नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह है हमारी क्लास नंबर 48 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। हम कवर कर रहे हैं एविस क्लास। और पिछले वाला जो हमारा लेसन था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एविस और यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ये लेसन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो लेसन है वो कोरिलेट करते हैं। ठीक है। और ये लेसन बड़ा आसान है और छोटा सा होने वाला है। और पिछली जो 2 से 3 क्लासें हैं वो हमने 80 से 90 मिनट की ली हैं, है ना। फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे और बर्ड्स का ओरिजिन कब हुआ था। बर्ड्स की स्टडी बता दीजिए आप कमेंट्स के द्वारा। और बर्ड्स का जो ओरिजिन है, कब हुआ, कौन से टाइम पीरियड में हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, bit.ly/ZOOLOGYREG। आर बड़ा करना है और बाकी के जो सारे लेटर हैं वो छोटे रहेंगे। ये छोटा सा लिंक है, इस पर आप जस्ट क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए ओरिजिन ऑफ बर्ड्स शुरू करते हैं। Friends, myself Dheeraj Sharma and I am teaching since May 2017, and this is Zoology optional course, and I think everybody knows about this. So let's get start. फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लासिफिकेशन का लेसन देखा होगा, है ना, क्योंकि वो हमने पिछली वाली क्लास के अंदर कवर किया है। देखिए, क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। किंगडम कौन सा था, सभी को पता है, एनिमेलिया, है ना। उसके बाद क्या आता है, चाहे तो सब किंगडम भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, यूमेटोजोआ, है ना। उसके बाद वैसे आप फाइलम लिख लीजिए, कोर्डेटा, CHORDATA, कोर्डेटा। और फाइलम के बाद आप क्या लिखेंगे, डिवीजन। डिवीजन कौन सा है, ग्नेथोस्टोमेटा, GNATHOSTOMATA। क्लियर, ग्नेथोस्टोमेटा। और उसके बाद सुपर क्लास कौन सी थी, TETRAPODA, टेट्रापोडा। उसके बाद क्लास कौन सी थी जो हम पढ़ रहे हैं, एविस। क्लियर। और इस लेसन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ एविस। और एविस क्लास हो गई, उसके बाद हमने इसको 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया था, है ना। स्टडी ऑफ बर्ड्स मैंने आपसे पूछा था लेसन के शुरुआत में, उसको क्या कहेंगे वो आपने बता दिया होगा, उम्मीद है कमेंट्स के द्वारा, है ना। हमने यहाँ पे 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया। और वो 2 सब क्लासेस कौन कौन सी थी, पहली थी कौन सी, आर्कियोनिट्स, लिख लीजिए, ARCHAEORNITHES। क्लियर, आर्कियोनिट्स। और दूसरी थी नियोर्निट्स, NEORNITHES। जो आर्कियोनिट्स थी अपने पास, उसे हमने क्या कहा था, एंशिएंट। क्लियर। और इसको हमने क्या कहा था, मॉडर्न। क्लियर। अब जो एंशिएंट थी उसके अंदर सिर्फ एक कह सकते हैं ऑर्डर था, ठीक है, जबकि नियोर्निथ्स के अंदर 4 सुपर ऑर्डर थे। वो 4 सुपर ऑर्डर कौन कौन से थे वो मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, आप क्लासिफिकेशन वाले लेसन में चले जाइए, वहां पे देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, 4 सुपर ऑर्डर के बाद उनमें ऑर्डर डिवाइड हुए। ऑर्डर तो आप ये समझिए कि 30 से 40 ऑर्डर थे, है ना, नियोर्निथ्स के अंदर, अगर आप सीधा सीधा कैलकुलेट करें तो। फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा शब्द मैं आपको देता हूं, लिख लीजिए, कौन सा है भाई वो शब्द, थर्मो रेगुलेटरी। क्लियर, स्पेलिंग क्या होगी, THERMOREGULATORY।
थर्मोरेगुलेटरी। चलिए इस शब्द को अभी नहीं, थोड़े समय बाद यूज करेंगे, मतलब 1 से 2 मिनट के बाद। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इस साइड आप एक छोटी सी इमेज देख रहे हैं और जस्ट ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो बर्ड है उसका ओरिजिन हुआ, या फिर कह सकते हैं किस तरीके से बर्ड जो है वो इवॉल्व हुआ, यानी कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना। डायनासोर से चलते चलते और हम कहाँ पे पहुंच गए, बर्ड्स पे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग मंकी से कहाँ पे आ गया, होमो सैपियंस सैपियन पे आ गया। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स obtain their body heat from the environment. Clear? As their energy output is low and they do not need to sustain activities over prolonged period. Clear? Friends, जो ये थर्मो रेगुलेटरी है, ये है क्या, ये जस्ट एक मैकेनिज्म है और इसका जो नाम है वही डिफाइन कर रहा है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। थर्मो रेगुलेशन आपने सुना होगा, है ना, जब आप 9वीं से और 12वीं तक आपने साइंस में पढ़ा होगा तो थर्मो रेगुलेशन वहां पे पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेट करते हैं थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। किसमें होती है ये, किसमें होती है, ये होती है रेप्टाइल्स में। अब रेप्टाइल्स की ही क्यों बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स, रेप्टाइल्स में जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है वो किस पे डिपेंड करती है, अब क्वेश्चन ये है। क्लियर, ये डिपेंड करती है लो मेटाबॉलिक रेट। किस पे, लो मेटाबॉलिक रेट। क्लियर, उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर हैं क्या, कुछ और फैक्टर हैं, जैसे कि स्किन हो गया, है ना। और स्किन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें यानी कि मैमल्स की बात करें तो हेयर्स, और अगर बर्ड्स की बात करें तो फीदर। क्लियर, अब इन फीदर्स का काम क्या होगा, जो रैपिड हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, मतलब ये जो सारी चीजें हैं थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या रिजल्ट करेगी, मतलब इसका आखिरी परिणाम क्या होगा, क्या होगा, रैपिड एक्सचेंज। किस चीज का रैपिड एक्सचेंज, हीट का, किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट एंड जो हमारी बॉडी है। क्लियर, समझ में आ गया थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। So friend, any isolation or you can say any insulation on the body will be a handicap for ectotherms. Sorry, ectotherms नहीं, ectotherms. Okay, ectotherms भी बोल सकते हैं, ठीक है। So any insulation on the body will be a handicap for ectotherms. क्यों? Because it will prevent body from warming up by the external heat or you can say environmental temperature. Clear? So friend, to maintain warmth, feather evolved in birds and hairs in mammals. Clear? So both descendant of ancient reptiles and both warm-blooded animals. Clear है, क्लियर है, ओके फ्रेंड्स। अब एवोल्यूशन समझ में आ गया, यहां से लेके यहां तक कैसे कैसे हुआ, है ना। और इसको अगर ज्यादा समझना है तो पहले आप जो हमने ऑर्डर सुपर ऑर्डर ये पढ़े हैं वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके आ जाइए पिछली वाली क्लास से। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए सारा जो ओरिजिन है बर्ड्स का उसको हम कैसे जान पाएंगे कि भाई ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब जो इनके फोसिल्स मिल रहे हैं उससे हम जान सकते हैं कि हाँ ये इतना पुराना था, है ना। सो फोसिल्स बर्ड्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जिसमें फीदर और जो सबसे ज्यादा पुराने यानी कि ओल्डेस्ट नॉन जो बर्ड्स हैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। और बर्ड्स लाइक एनिमल जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है।
फ्रेंड्स, हमने पिछले वाली क्लास में एक आर्कियोपेट्रिक्स पढ़ा था, है ना। उस आर्कियोपेट्रिक्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। सो फ्रेंड, अब जो थीकोडोंट फॉसिल्स हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि थीकोडोंट फॉसिल है कौन सा, है ना। तब तक ये नहीं पता होगा तो ये चीज नहीं समझ में आएगी। क्लियर? सो थीकोडोंट फॉसिल है कौन सा भी? साइनोसोरोपैट्रिक्स लिख लीजिए, SINOSAURO, साइनोसोरोपैट्रिक्स, PTERYX। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, ये जो साइनोसोरोपैट्रिक्स है, इसको हमने क्या बोला? थीकोडोंट फॉसिल, THECO। जस्ट a second, थीकोडोंट फॉसिल्स। क्लियर फ्रेंड्स? थीकोडोंट फॉसिल तो यहां तक ठीक है, लेकिन अब ये आया कहां से, मतलब कहां पे मिला है? चाइना में। अब चाइना में भी अगर आपसे कोई स्पेसिफिक जगह पूछ ले तो फिर आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? साइहेंतुन, SIHETUN, साइहेतुन। क्लियर? So friend, discovery of thecodont fossil such as Sinosauropteryx from Sahyatun in China। ये जो फॉसिल है वो इस थियोरी को प्रूव करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर बॉडी वर कवर्ड विथ 2 inches लॉन्ग डेंस फिलामेंटस फीदर। क्लियर? अब ये जो लॉन्ग डेंस फिलामेंटस फीदर हैं, ये क्या करते थे? जाहिर सी बात है, जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, मतलब थर्मो रेगुलेशन करते थे, है ना। सो फ्रेंड, दिस फिलामेंटस फीदर, और यू कैन से द यूज ऑफ वेंट फीदर फॉर फ्लाइट must have been a later development in small sized species which grew them in asymmetrical aerodynamic form, asymmetrical aerodynamic form on the arms, tails and which could then be used for flight। ये जो पॉइंट है, ये हम कहां पर डिस्कस करेंगे डिटेल में? जो फ्लाइट एडेप्टेशन का लेसन होगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास। क्लियर? अभी इतना ही याद रखिए कि इसके ऊपर फीदर्स थे, लॉन्ग डेंस फिलामेंटस फीदर, और अप्रोक्सीमेट साइज कितना था? 2 इंच। क्लियर? इसको याद रखिए, क्योंकि ये इस थ्योरी को प्रूव करता है जो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई। यहां तक शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अगर पिछली वाली क्लास अटेंड नहीं की तो इसमें भी डाउट होगा, दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है फॉसिल बर्ड्स की। सो फॉसिल बर्ड्स कौन कौन से हैं? फॉसिल बर्ड्स में फीदर्ड भी होंगे, टूथिड भी होंगे, जिसमें टूथ नहीं है वो भी होंगे, है ना। बहुत सारे हैं, और मेनली तो यहाँ पे जो टूथिड बर्ड्स हैं वो ही आएंगे। क्लियर? क्योंकि मॉडर्न बर्ड्स में भी बहुत सारे टूथिड बर्ड्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और एक्सटिंक्ट का मतलब ही आप ये समझ सकते हैं कि फॉसिल बर्ड्स हैं। सो फ्रेंड, फीदर्ड में मतलब कौन सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम? डायनासोर। क्या डिस्कस करेंगे? DINOSAURS। Clear? Friends, in the last few years, many fossils of feathered dinosaur have been found near Yanshin
ये कहाँ पे है? चाइना में। कौन सी प्रोविंस के अंदर? लियोनिंग, ठीक है, लायोनिंग प्रोविंस इन चाइना। फ्रेंड्स, two new Chinese feathered dinosaur dating from between 145 million years ago and 125 million years ago। अब ये डेट ना देके आपको सीधा सा क्वेश्चन के अंदर ये दिया जाए कि ड्यूरिंग लेट जुरासिक एंड अर्ली क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है, सो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। अब 145 मिलियन ईयर्स एगो मीन्स लेट जुरासिक, LATE, जुरासिक JURASSIC, क्लियर। 125 मिलियन ईयर्स मीन्स अर्ली क्रिटेशियस, EARLY, क्रीटेशियस, क्लियर। सो ये दो चाइनीज फीदर डायनासोर लेट जुरासिक पीरियड से अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के बीच में मिले। अब बात ये आती है कि दो चाइनीज फीदर डायनासोर के नेम क्या थे, है ना। क्या नेम था? पहला था प्रोटाकियोपेट्रिक्स रोबुस्टा एंड सेकेंड वन इज कॉडीपेट्रिक्स जोविया, क्लियर। सो स्पेलिंग मेंशन कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। PROTARCHAEOPTERYX, प्रोट आर्की पैट्रिक्स, आगे ROBUSTA, क्लियर। ये तो हो गई फर्स्ट स्पीसीज, क्लियर। और दूसरा कौन सा होगा? CAUDIPTERYX ZOUI, कॉडी पैट्रिक्स जोई, क्लियर। सो फ्रेंड, ये दो चाइनीज स्पीसीज थी, इनका नाम याद रखिए सिर्फ, ओके। पहली पाई गई थी, मतलब ये दोनों की दोनों 145 टू 125 मिलियन ईयर्स अगो के बीच में मिली थी। इसके अलावा एक साइनोशोरोपैट्रिक्स जो हमने पिछले वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया, वो भी कुछ समय पहले पाई गई। कहाँ पे? इन द सेम रीजन ऑफ चाइना। कौन सी स्पीसीज थी? SINOSAUROPTERYX, Sinosauropteryx, clear. It is found a few years ago and it is found in you can say also in the same region of China, okay. इसके अलावा एक स्पीसीज और है, यानी कि बर्ड लाइक है, जो कि कहाँ पे पाई गई? अर्जेंटीना में। ARGENTIA, अर्जेंटीना में कौन सी स्पीसीज पाई गई, है ना? यूनिनलेगिया, UNENLAGIA, क्लियर। ये स्पीसीज जो थी वो अर्जेंटीना में मिली। सो ये तो था फीदर्ड, और यू कैन से फीदर्ड बर्ड्स लाइक डायनासोर, क्लियर। ये दो स्पीसीज जो है जो चाइना में मिली वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। उसके अलावा सेम रीजन में ये एक और मिली कुछ समय पहले, और एक जो अर्जेंटीना में मिली वो भी आप जान चुके हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आर्कियोपेट्रिक्स जो है इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, और यू कैन से ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल बर्ड्स, है ना। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि पिछले वाले लेसन में हमने छोटा सा पॉइंट वहां पे मेंशन किया था और वो वहां पे इंपॉर्टेंट था। अब उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे ओरिजिन ऑफ बर्ड्स में पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्लियर। सो यहाँ पे तो कुछ नहीं रहता है ना। चलिए फिर, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं।
सो फ्रेंड, अब हमारे पास फॉसिल बर्ड्स में ही आता है ओल्डेस्ट बर्ड, और यू कैन से जो बर्ड्स सबसे पहले मिले थे। सो एक तो हम डिस्कस करेंगे आर्कियोपेट्रिक्स, उसके अलावा एक और है कॉम्सोग्नेथस, COMPSOGNATHUS। फ्रेंड्स, ये एक डायनासोर है। क्लियर? डायनासोर कैसा डायनासोर? बर्ड साइज्ड और बर्ड लाइक। क्लियर है फ्रेंड्स? अब जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉग्सले, जिन्होंने क्या कहा कि जो बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, अब देखिए जो पिछली जो क्लास थी, यानी कि क्लास की मैं बात करूं तो रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल, और अब हम जो एविस डिस्कस कर रहे हैं, इनके बीच में एक कनेक्शन है। और कनेक्शन क्या है कि मे बी इनका एक कॉमन एंसेस्टर हो, है ना। अब इसी थ्योरी को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। जो आर्कियोपेट्रिक्स है, अगर आर्कियोपेट्रिक्स का पूरा नाम पढ़ें तो क्या है? आर्कियोपेट्रिक्स यहां पे मेंशन कर लीजिए। आर्कियोपेट्रिक्स को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, और लिथोग्राफिका, LITHOGRAPHICA, आर्कियोपेट्रिक्स लिथोग्राफिका। फ्रेंड्स, ये एक मिसिंग लिंक है किसके बीच में? रेप्टाइल्स और एविस के बीच में। मिसिंग लिंक बोले तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और यू कैन से एविस। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, आर्कियोनिथ्स क्या था? एंशिएंट बर्ड था, है ना। सो आर्कियोपेट्रिक्स भी वहीं से आया। आर्कियोपेट्रिक्स लिथोग्राफिका is one of the most famous and oldest known fossil birds and date from late Jurassic period, or you can say 158 million years ago. Clear? So ये था थोड़ा सा आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में। और आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में अब थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम, ये इसकी लार्ज आई, लॉन्ग नेक, और ये लाइट वेट फीदर बॉडी, है ना, लॉन्ग स्ट्रेट फीदर टेल। सो अब इसी को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने ऐसा कुछ बर्ड आपने कहीं देखा हो तो, है ना। सो आर्कियोपेट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि जो आर्कियोपेट्रिक्स है उसका मीनिंग क्या होता है। आर्कियोपेट्रिक्स मीन्स एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट विंग्स। क्लियर? आर्कियोपेट्रिक्स मीन्स एंशिएंट विंग। सो फ्रेंड, आर्कियोपेट्रिक्स इज द वेरी अर्ली प्री हिस्टोरिक बर्ड, है ना। और कब मिला था? लेट जुरासिक पीरियड में, और यू कैन से 150 मिलियन साल पहले। क्लियर है ये? ओके फ्रेंड्स, आर्कियोपेट्रिक्स सीम्स टू बी ए पार्ट ऑफ बर्ड एंड पार्ट ऑफ डायनासोर। क्लियर? बर्ड्स प्लस डायनासोर। क्लियर है? अब मिलके क्या बना? आर्कियोपेट्रिक्स। क्लियर? फ्रेंड्स, अनलाइक मॉडर्न डेज बर्ड्स, it had teeth, 3 claws on each wing, and a flat sternum. Sternum means breastbone, ठीक है। and belly ribs, belly ribs को हम क्या बोलेंगे? gastralia, GASTRALIA, gastralia। gastralia क्या है? belly rib। and friends, a long and bony tail,
ठीक है, लॉन्ग एंड स्ट्रेट फीदर टेल कह सकते हैं या फिर लॉन्ग एंड बोनी टेल कह सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, लाइक ए मॉडर्न डे बर्ड इट हैड फीदर, ए लाइटली बिल्ट बॉडी विद हॉलो बोन्स, ए विश बोन. विश बोन को आप क्या बोलेंगे? हमने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था पिछले वाले लेसन में, फर्कुला, FUR, जस्ट ए सेकेंड, FURCULA. फर्कुला मीन्स, फर्कुला क्या है? विश बोन, WISHBONE, इसे आप बोलेंगे फर्कुला. क्लियर? एंड ए रिड्यूस्ड फिंगर. ठीक है, क्या पॉइंट है? इट हैड फीदर्स, ए लाइटली बिल्ड बॉडी विद हॉलो बोन्स, a wishbone, you can say furcula, and reduced finger. Clear? And friends, इसका साइज कितना है? कौवा देखा है? क्रो, जिसे आप कागा बोलते हैं. ठीक है, दिस इज ए क्रो साइज्ड एनिमल, मे हैव बीन एबल टू फ्लाई, है ना. आप पंख देख रहे हैं इनके, मे बी ये उड़ सकता, है ना, मे बी, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है. बट फ्रेंड्स, नॉट वेरी फार एंड नॉट वेरी वेल, है ना. मतलब मे बी उड़ सकता था, और उड़ेगा भी कितना? जस्ट स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस में भी दिक्कत आएगी, तो मतलब काफी कम. क्लियर? ऑल्दो इट हैड फीदर्स एंड could fly, it had similarity to dinosaur, including its teeth, skull, lack of horny bill, and certain bone structure. These are the similarity related with dinosaur. And friends, Archaeopteryx had a wingspan of about कितना? 1.5 feet. अब इसको अगर कन्वर्ट करें मीटर में, सो अप्रोक्सीमेट हो गया 0.5 मीटर. क्लियर? एंड फ्रेंड्स, देखिए, जो बीक है, बीक तो नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब बीक है या नहीं है ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है. ओके, सो विंग का साइज कितना हो गया? 1.5 फीट, और यू कैन से 0.5 मीटर, है ना. लेकिन अगर बीक से लेके टेल तक की हम बात करें, सो ये लेंथ कितनी है? लगभग 30 सेंटीमीटर. क्लियर? अब अगर वेट की बात करें, सो वेट कितना होगा? 300 से 500 ग्राम. ठीक है, और आउंस में अगर लिखना चाहें तो 11 से 18 आउंस. क्लियर? ये था आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में. क्लियर? फ्रेंड्स, जो एक चीज बताइए, जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट किस चीज की स्टडी करते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट होते क्या हैं? अब वो चीज तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएंगे, लेकिन जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं वो आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? फ्रेंड्स, आर्कियोपेट्रिक्स वाज ए डेड एंड इन एवोल्यूशन, एंड दैट कोइलोसोरियन theropods, कोलियोसोरियन theropods जो हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? एक ग्रुप ऑफ डायनासोर दैट इंक्लूड्स ड्रोमेसोर्स, यूथार्प्ट्रो, and these are the leading birds in this group. That's called Coelurosaurian theropods. Clear? So ये सारा कुछ था आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में पिछले वाले लेसन के मुकाबले. ओके, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. अब जो एक शब्द था कोइलोसोरियन, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए. COELUROSAURIAN. कोइलोसोरियन जो है, इसके अंदर मतलब कितनी स्पीसीज डिस्कवर हुई? 100 से ज्यादा.
क्लियर? किसने की? उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? J.A. गोइटर। G-A-U-T-H-I-E-R। G-A-U-T-H-I-E-R। Clear? So friend, J.A. Goither looked at over 100 characteristics of bird and dinosaur and showed that bird belongs to the clade of Coelosaurus dinosaurs। 100 से ज़्यादा स्पीसीज और 100 से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें कब आइडेंटिफाई की गई? अबाउट 1986। क्लियर? सो ये था ओल्डेस्ट बर्ड के बारे में। अब डिस्कस करते हैं जो बर्ड लाइक एनिमल्स हैं उनके बारे में। सो फ्रेंड, इन द चेन ऑफ क्रिएचर लीडिंग फ्रॉम ड्रोमियोशोरिड डायनासोर, इसका दूसरा नेम क्या है? रैप्टर्स। RAPTORS। और अगर ड्रोमियोशोरिड डायनासोर जो है, यानी कि ड्रोमियोशोरिड, इसका एक मीनिंग निकालें तो क्या मीनिंग निकलेगा? SWIFTLIZARD। क्लियर? स्विफ्ट लीजर्ड। सो फ्रेंड, ड्रोमियोशोरिड्स आर द सब ग्रुप ऑफ, किसका सब ग्रुप है ये? हमने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था, कोइल्यूरोशोरिया एंड ऑफ द theropods। and these dinosaurs were intelligent, clear, intelligent, small, और जो आई होती है वो कैसी होती है? लार्ज। क्लियर? इसके अलावा बाइपीडल होते हैं ये, और क्या होता है? फास्ट होते हैं। क्लियर? तो ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि किससे रिलेट करते हैं? ये सारे के सारे रिलेट करते हैं बर्ड्स से, क्लोजली रिलेटेड यू कैन से। ओके, सो फ्रेंड, these killer dinosaur had large sickle shaped claw on the middle toe। सिक्कल शेप्ड की अगर हम बात करें तो कैसा होगा? जस्ट ऐसे करके ऐसे। क्लियर? ये हो गया सिक्कल शेल्ड, ये फील्ड है। ठीक है, समझ गए आप? So friend, these killer dinosaur had large sickle-shaped claw on the middle toe of each foot, and it is capable of slashing prey, and they may have hunted in packs or killing even large sauropods। Okay, and they were the most intelligent group of dinosaur। क्लियर है? अब इसी के अंदर बहुत सारे आते हैं, और वो कब आए थे, उनका साइज क्या है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये पाए कहां पे जाते हैं। मोस्टली अमेरिका में, AMERICA, और अमेरिका में भी दोनों, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? उसके अलावा एशिया। क्लियर? अमेरिका एंड एशिया। सो फ्रेंड, अब जो ये है ड्रोमियोशोरस, वो कब पाए गए? These are lived from early to late Cretaceous period। क्लियर? अब इनके अंदर बहुत सारे मतलब पार्ट हो जाते हैं, या फिर डिवीजन कह लीजिए, वो मैं आपको बता देता हूं, और वो कब कब आए थे वो चीजें भी बता देता हूं उसके साथ साथ। ठीक है? सो फ्रेंड, पहला है एचिलोबैटर, या फिर एकिलोबैटर कह सकते हैं, लिख लीजिए ACHILLOBATOR। सो ये कब आया था भाई एकिलोबैक्टर? ये अबाउट 86 to 71 मिलियन ईयर्स अगो
क्लियर। और इसका साइज है कितना, 5 मीटर, या फिर अगर फीट में आप लिखें तो 16 फीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आता है यूटा हरेपेटर। इसको कहां पे मेंशन करें, यहां पे लिख लेते हैं, UTAHRAPTOR। ये जो है ये कब तक, मतलब कब जीवित था? इट इज अबाउट 125 मिलियन ईयर्स एगो। साइज क्या था? लगभग 6.5 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 20 फीट। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट साइनोरनीथोसोरस, SINOR, साइनोर, NITHO, साइनोरनीथोसोरस, SAURUS। क्लियर। इसका टाइम पीरियड कितना था? अबाउट 124 मिलियन ईयर्स एगो। और अगर साइज की बात करें तो 1.8 मीटर। क्लियर। अगर फीट में लिखना चाहे तो 6 फीट। उसके बाद है डिनोनाइकस, लिख लीजिए, DEINONYCHUS। इसका टाइम पीरियड कितना था? 119 to 93 मिलियन ईयर्स एगो। अगर साइज की बात करें तो साइज था 3 मीटर, और यू कैन से अबाउट 10 फीट। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये कितना हो गया, 3 मीटर, और नेम क्या था? डिनोनाइकस। क्लियर। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है वेलोसिरापेटर, ठीक है। ये मतलब इसका अगर टाइम पीरियड आपसे पूछा जाए तो कितना था? 85 टू 80 मिलियन ईयर्स एगो। क्लियर। साइज 1.8 मीटर। क्लियर। फ्रेंड्स, अब देखिए आगे जो आएंगे उनके साइज सेम रहेंगे, लेकिन टाइम पीरियड थोड़ा सा डिफर करेगा, ठीक है। तो मैं उनको यहां पे मेंशन कर देता हूं। एडाशोरस, ADASAURUS। इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं टाइम पीरियड, लेकिन पहले एक बार जो नेम है उनको आप मेंशन कर लीजिए। इसके बाद आता है ड्रोमियोशोरस, DROMAEOSAURUS। थर्ड कौन सा है? शोरोर्निथोलेस्टिस, SAURNITHOLESTES। सो फ्रेंड, अब इनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 80 टू 72 मिलियन ईयर्स एगो है ना। सो पहले वाले का कितना है? पहले वाले का है 80 टू 73 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट वन 76 टू 72 मिलियन ईयर्स एगो। और लास्ट वाले का कितना है? 76 टू 73 मिलियन ईयर्स एगो। अब अगर इनके साइज की बात करें हम, तो तीनों का साइज जो है
वो लगभग कितना होगा 1.8 मीटर और यू कैन से 6 फीट। क्लियर? सो ये जो है ये सारे के सारे मतलब आप कह सकते हैं चाइनीज फॉसिल्स हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं किससे, इससे ड्रोमियोसॉरिड डायनासोर से। क्लियर? सो ड्रोमियोसॉरिड डायनासोर आपको समझ में आ गया और इससे रिलेटेड जो फॉसिल्स थे वो आपको समझ में आ गए, है ना? चलिए, अच्छी बात है। सो फ्रेंड, अब जो आप नीचे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जो कि बर्ड लाइक एनिमल्स हैं, अब उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? सो पहला है प्रोटोएविस। प्रोटोएविस का मीनिंग क्या है? सीधा सीधा इट इज द फर्स्ट बर्ड। क्लियर? सो फ्रेंड, अब ये मिलता कहां पे है ना? वो लिख लीजिए। ये मिलता है यूएसए में। यूएसए में भी अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो टेक्सास, ठीक है? TEXAS। क्लियर? इसके लिए इतना बहुत है। आर्कियोपेट्रिक्स आप जानते हैं कि ओल्डेस्ट नोन बर्ड है ना? और इसका अगर एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो क्या लिखेंगे? एसिमेट्रिकल फीदर। फीदर्स जो है वो कैसे होंगे? एसिमेट्रिकल। ASYMMETRICAL। क्लियर? अब आता है साइनोसोरोपेट्रिक्स। साइनोसोरोपेट्रिक्स के बारे में भी आप जानते हैं, है ना? So Sinosauropetrix had a coat of downy and feather like fiber and it was a bipedal ticodont reptile, है ना? और फॉसिल कहाँ का है? ये कहाँ का है? चाइना का। क्लियर? सो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ इसका? बाइपीडल थिकोडोंट रेपिटाइल। बाइपीडल थिकोडोंट रेपिटाइल। क्लियर? अब आता है अपने पास प्रोट आर्कियोपेट्रिक्स। प्रोट आर्कियोपेट्रिक्स। क्लियर? फ्रेंड्स, इसके जो फीदर हैं वो लॉन्ग होंगे और सिमेट्रिकल होंगे। क्लियर? और होंगे कहां कहां पे? आर्म्स एंड टेल्स। क्लियर? चलिए, अब आता है क्वाड्रीपेट्रिक्स। फ्रेंड्स, इट इज स्मॉल और वेरी फास्ट रनर। लिख लीजिए, स्मॉल और वेरी फास्ट रनर। क्लियर? विद प्रिमिटिव एंड यू कैन से जो फीदर हैं वो कैसे होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। क्लियर? सो देयरफॉर इट वाज फ्लाइटलेस बट फीदर वर परहैप्स मींट फॉर डिस्प्ले। ठीक है? फीचर क्या हो गया? सिमेट्रिकल फीदर होंगे, वेरी फास्ट रनर होगा, स्मॉल होगा, उसके अलावा ये फ्लाइटलेस होगा। क्लियर? चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कौन सा? यूनियन लेगिया। फ्रेंड्स, इसका डिस्कशन 10 से 15 मिनट पहले हमने किया था, लेकिन जस्ट नेम मेंशन किया था वहां पे, है ना, कि ये कहां पे मिलता है, तो वो चीज मैं आपको यहां पे नहीं बताऊंगा। सो अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फ्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है, फ्लाइटलेस है। उसके अलावा एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रेंड्स, ये ड्वेलिंग थीरोपोड्स है, DWELL
THEROPODS. Clear? Friends, Unilegia are much larger ground dwelling theropod that had feathers but could not fly. Clear? अब आता है Bipiosaurus. सो Bipiosaurus की अगर साइज की हम बात करें तो 7 फीट, ठीक है। और कैसा डायनासोर है ये? बाइपेडल, ठीक है। और फीदर का साइज कितना होगा? लगभग 2 इंच। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके जो 2 इंच के लॉन्ग फीदर हैं वो कवर करते हैं पूरी बॉडी को, एंड लॉन्गर फीदर ऑन आर्म्स एंड हेड दैट डिड नॉट असिस्ट इन एनी वे इन फ्लाइट, ठीक है। और बीक हैड थीकोडोन टीथ इन Bipiosaurus. क्लियर? अब आता है Ovirapetosaurus. Ovirapetosaurus. सो इसके भी कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन कर लीजिए फ्रेंड्स। इसका जो फॉसिल है, पहले तो यही जान लीजिए कि ये फ्लाई नहीं कर सकता है। क्लियर? अब जानना ये जरूरी है कि इसके फॉसिल कहां पे पाए गए। मंगोलिया, ठीक है, MONGOLIA, मंगोलिया। चलिए, उसके बाद अपने पास आ जाता है कौन सा? पैटागोनिकस। सो पैटागोनिकस का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, यहां पे मेंशन कर देता हूं, पैटागोनिया क्लॉ, PETAGONIACLAW, पैटागोनिया क्लॉ। क्लियर? सो फ्रेंड, this was lightly built, or you can say meat eater with a single and clawed finger on each hand. Clear? So इसका बेसिक फीचर क्या हो गया? मीट ईटर थे। क्लियर? उसके अलावा जो फिंगर है वो क्लाउड थी, सिंगल क्लाउड फिगर ऑन ईच हैंड, ठीक है। सो ये 2 इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। अब जो वेलोसिराप्टर है वो किस टाइम पीरियड में था वो हमने डिस्कस कर लिया था, उसका साइज डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अगर इसका कुछ रहता है तो आप ये लिख सकते हैं कि ये कार्निवोर है, कार्निवोर। क्लियर? और इसके अलावा आप अगर लिखना चाहें तो ग्राउंड ड्वेलिंग है। क्लियर? क्लियर है यहां तक? चलिए, अब जो नेक्स्ट है वो पढ़ते हैं, जो कि बर्ड लाइक एनिमल्स के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास है मोनोनिकस। क्लियर? क्या है? मोनोनिकस। और मोनोनिकस का मीनिंग क्या है? सिंगल क्लॉ। क्लियर फ्रेंड्स? इसका मेन फीचर स्मॉल है, उसके अलावा इंसेक्ट ईटर है। क्लियर? इसके अलावा कोई फीचर है इनका? क्या क्या फीचर है? स्मॉल, इंसेक्ट ईटर, और कौन से टाइम पीरियड में ये पाए गए थे, है ना? ये मिले थे
लेट क्रिटेशियस पीरियड। सो LCP लिख रहा हूं यहां पे। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आते हैं, हेस्पेरोनिस। फ्रेंड्स, हेस्पेरोनिस मीन्स वेस्टर्न बर्ड, WESTERNBIRDS। क्लियर है? अब इसका भी अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो वही है, कौन सा? लेट क्रिटेशियस पीरियड। क्लियर? उसके बाद अगर आप कुछ लिखना चाहें तो ये फ्लाइटलेस बर्ड है, और अगर और स्पेसिफाई करके लिखें तो क्या लिखेंगे? अर्ली फ्लाइटलेस। ठीक है, अर्ली फ्लाइटलेस बर्ड। क्लियर? चलिए, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, इक्थियोर्निस। क्या आता है? इक्थियोर्निस। फ्रेंड्स, इक्थियोर्निस का मीनिंग क्या है? इट मीन्स फर्स्ट बर्ड, FIRSTBIRD। देखिए, इसके बीच में एक ये रह गया है, शूया, शूया। क्लियर? तो ये मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये हमें लास्ट में डिस्कस करना है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सीधा मैं इक्थियोर्निस पे आया हूं। अब इक्थियोर्निस की अगर हम बात करें तो कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होगा? इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर इंच में कन्वर्ट करते हैं इसको तो अबाउट 7 to 8 इंच, है ना? और एक फीचर है कि ये एक्सटिंक्ट है। ठीक है, उसके अलावा इसमें टीथ होते हैं, यानी कि टूथीड है ये, और क्या? टर्न। क्लियर? TERN। चलिए, नेक्स्ट स्पीसीज देखते हैं, इयोलू लेविस। इयोलू लेविस जो है उसका ओरिजिन कहां से है? स्पेन से। क्लियर है? फ्रेंड्स, इट इज द अर्लीस्ट बर्ड। समझ में आ गया? जो हेस्पेरोनिस था वो अर्ली फ्लाइटलेस बर्ड था, और ये है अर्लीस्ट बर्ड फाउंड इन स्पेन, एंड दैट हैड गुड मैन्यूवरेबिलिटी वाइल फ्लाइंग। ठीक है, मैन्यूवरेबिलिटी वाइल फ्लाइंग। क्लियर? तो ये पॉइंट मेंशन कर लीजिए, इट हैड गुड मैन्यूवरेबिलिटी। ओके, अब आता है डायाट्रामा। So friend, Diatrama was a giant terrestrial bird whose fossil were found in USA. मेन करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? ये कार्निवोर है। ठीक है, CARNIVOR। क्लियर? चलिए, अब आता है अपने पास फोरोरहैकोस। फोरोरहैकोस के बारे में क्या कुछ पॉइंट मेंशन किए जाएं? फ्रेंड्स, इसकी हाइट होती है 6 फीट। क्लियर? उसके अलावा जो बीक है वो हुक्ड होती है। क्लियर? 2 पॉइंट बोथ है। उसके अलावा ये जो प्रीडेटर है वो किस तरह का प्रीडेटर है? ये है फेरोसियस प्रीडेटर, FEROCEOUS, फेरोसियस प्रीडेटर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आता है नियोकैथेरेट्स। नियोकैथेरेट्स, फ्रेंड्स, इट इज टेरेस्ट्रियल वल्चर दैट कुड नॉट फ्लाई। ठीक है, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल वल्चर। और
फ्लाई करेगा या नहीं? फ्लाई नहीं करेगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है ओस्टियोडोंटोर्निस। ओस्टियोडोंटोर्निस ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, ये जिएंट ओशियनिक बर्ड है। GIANTOCEANIC, जिएंट ओशियनिक बर्ड। क्लियर? और अगर इसको आप रिलेट करना चाहें तो हमने एक एल्बाट्रोस डिस्कस किया था। इट इज मच लाइक दैट एल्बाट्रोस। क्लियर? नेक्स्ट आता है, नेम तो काफी बड़ा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप इसे कह सकते हैं एलिफेंट बर्ड, इयोपायरोनिस और मुलेरोनिस। ये है एलिफेंट बर्ड, ELEPHANTBIRDS। क्लियर? दीज आर द एलिफेंट बर्ड्स। क्लियर? कहां पे पाए जाते हैं? कहां के है ये? मेडागास्कर। लिखिए, मेडागास्कर शायद हम 5वीं बार डिस्कस कर रहे हैं ना। MADAGASCAR, रेपिटाइल से शुरू हुआ था और यहां तक खत्म हुआ ही नहीं। नेक्स्ट आता है ड्रोमोर्निस स्ट्रेटोनी। ड्रोमोर्निस स्ट्रेटोनी। फ्रेंड्स, these are the fossils which were found by किसके द्वारा खोजे गए? पहले तो साइंटिस्ट का नेम जानते हैं और फिर कहां पाए गए। ठीक है, सो साइंटिस्ट का नेम था पीटर एफ मुर्रे, MURRAY। कहां पे पाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? अब ये जो है मोआस, मोआस का दूसरा नाम क्या है? डिनोर्निस। सो डिनोर्निस तो हमने क्लासिफिकेशन के लेसन में डिस्कस किया था, है ना? DINORNIS, डिनोर्निस। फ्रेंड्स, इट इज अबाउट 10 to 12 फीट इन हाइट, और ये एक्सटिंक्ट कब हुआ था? 13th सेंचुरी में। क्लियर? चलिए, अब बात आती है इसकी, शुइया। क्लियर? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, शुइया वाज ए बर्ड लाइक पीडल डायनासोर, और यू कैन से पीडल से बात करें तो बाइपीडल डायनासोर। क्लियर? BIPEDEL। ठीक है, बाइपीडल डायनासोर। अब ये तो एक छोटा सा पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर हम फीदर्स की बात करें तो फीदर जो है वो पूरी की पूरी जो बॉडी है, यानी कि होल बॉडी को कवर कर लेता है ना? उसके अलावा जो फोर लिम्स हैं और जो टेल है, क्या चीज? फोर लिम्स और टेल। इट इज ऑल्सो हैविंग लॉन्ग फीदर। क्लियर? सीधी सी बात है कि जो बॉडी है वो कवर होगी फीदर के द्वारा, और उसके अलावा जो फोर लिम्स है और जो टेल है, दैट ऑल्सो हैविंग लॉन्ग फीदर, बट दिस एनिमल वॉज नॉट एबल टू फ्लाई। क्लियर? सो ये भी फ्लाई नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब इसके अलावा एक बचता है, सो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए वो यहां पर डिस्कस करेंगे। एब्रो मिसोर्निस, IBEROMESORNIS।
RNIS, इबोरमिसोरनेस। क्लियर? सो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? इंटरमीडिएट बर्ड। क्या मीनिंग है? इंटरमीडिएट, BIRD। कौन सी लैंग्वेज में? स्पेनिश में। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, अब अगर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो स्मॉल है, ठीक है, और यू कैन से अर्ली और टूथेड बर्ड्स, अर्ली एंड टूथेड बर्ड। क्लियर? सो उम्मीद है कि ये जो ओरिजिन ऑफ बर्ड है ये आपको समझ में आया होगा। सो ये क्लास भी 1 घंटे की हो गई है ना, और इस क्लास को क्लासिफिकेशन वाली क्लास से रिलेट करके फिर समझिएगा, आपको डेफिनेटली ये समझ में आ गई होगी। अगर आपने मतलब कुछ भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, और बहुत सारे ऑप्शन है वेबसाइट पे उसके द्वारा, ठीक है। मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।